वो एक पीर साहब के पास मियाँ बीवी गए, उनकी औलाद नहीं हो रही थी। तो पीर साहब से कहा कि पीर साहब कोई तावीज़ दे, कोई अमल बताएं कि अल्लाह ताला खाली झोली को हरा भरा कर दे। तो पीर साहब ने कहा आपका मामला बहुत लंबा है, इस काम के लिए मुझे कब्रिस्तान के अंदर चिल्ला काटना पड़ेगा। तो इन दोनों ने कहा कि ठीक है आप चिल्ला काट ले। तो पीर साहब कहने लगे कि मैं अकेला चिल्ला तो नहीं काट सकता, आपको आना पड़ेगा। चिल्ला काटने के बाद जब अमल मुकम्मल होगा तो आप दोनों के ऊपर दम करना होगा। तो इन्होंने कहा पीर साहब किस वक़्त आए? तो पीर साहब ने कहा कि रात के 2 बजे आपने फ़लाँ कब्रिस्तान के गेट पे पहुंच जाना, मैं भी वहाँ पे आ जाऊँगा, रात के वक़्त अमल किया जाएगा। अब ये दोनों हजरात खावन बीवी घर की तरफ वापस चले गए। तो इस पीर साहब ने किसी और बंदे से कहा कि फ़लाँ कब्रिस्तान के अंदर किसी दरख्त के पास खुली जगह है, कब्र की जगह, तो आप रात को वहाँ पे जाके लेट जाना, और जब मैं रात के 2 बजे कब्र के पास आके मंतर पढ़ूँगा, अमल पढ़ूँगा, तो अमल करने के बाद मैं ऊंची आवाज़ से कहूँगा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। तो तू कब्र के अंदर से खड़ा हो जाना, तो मियाँ बीवी के ऊपर मेरी दहशत बैठ जाएगी कि जब मेरे हुक्म से मुर्दा ज़िंदा हो सकते तो औलाद क्यों नहीं हो सकती। तो रात के 2 बजे मियाँ बीवी भी दरवाजे के ऊपर पहुँच गए, वो पीर साहब भी पहुँच गए। अब पीर साहब इस जोड़े को लेके उसी कब्र के पास पहुँचे जहाँ पहले से बंदे को पहुँचाया हुआ था। अब पीर साहब ने अपनी पढ़ाई और मंत्र करना शुरू कर दिया, और काफ़ी देर के बाद ऊंची आवाज़ से जलाल में आके कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। तो कब्र के अंदर से एक की बजाय 2 बंदे निकल आए। जब कब्र से 2 बंदे निकले तो मियाँ बीवी ने दौड़ तो लगानी थी, पीर साहब ने भी दौड़ लगा दी। पीर साहब भी घर और वो जोड़ा भी अपने घर। जब अगला दिन हुआ तो पीर साहब ने उस बंदे को बुलाया जिसको कब्र के अंदर लेटने के लिए भेजा था। पीर साहब ने कहा मैंने आपसे कहा था कि आप अकेले कब्र के अंदर लेट जाना। तो ये दूसरा बंदा कौन था? तो उसने कहा पीर साहब रात का वक़्त, कब्रिस्तान, अंधेरा, फिर कब्र के अंदर लेटना, मुझे तो डर लग रहा था। आपने मुझे कहा था कि लेटने के 2000 रुपये दूंगा, तो मैंने किसी और बंदे को तैयार किया कि 1000 ले लेना, मेरे साथ कब्र में लेट जाओ।